कहे हमें तुम तुरबते अख्तर रजा पे देख के कहना, हमें तुम तुरबते अख्तर रजा पे देख के कहना, भिखारी हो तो ऐसा हो, कटोरा हो तो ऐसा हो। हमें तुम तुरबते अख्तर रजा पे देख के कहना, भिखारी हो तो ऐसा हो, कटोरा हो तो ऐसा हो। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। एक शायर कहता है वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है। वली से मोहब्बत करके तो देखो, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। वली से मोहब्बत करके तो देखो, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। हजरात, आइए मैं आप हजरात की पाकीज़ा समातों को अपने करीब करता हूँ। चंद नमाज के लिए कुछ तमहीदी जुमले आप हजरात के पाकीज़ा समातों के हवाले उतारता हूँ। हजरात मोहतरम, अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह पाक ने इस जमीन को बनाने से पहले, इस आसमान को बनाने से पहले, इस सारी कायनात को वजूद बख्शने से पहले अल्लाह पाक ने अपने नूर से अपने पैगंबर के नूर को पैदा फरमाया। पैगंबर के नूर को अल्लाह पाक ने बनाया और नूर को बनाने के बाद अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया, ऐ पैगंबर तुम दुनिया में चले जाओ, ये आदम तो मेरे हैं लेकिन रिसालत तेरी है, ये शीश तो मेरे हैं लेकिन नबुव्वत का ताज तेरा है, ये दानियाल तो मेरे हैं लेकिन मोहब्बत तेरी है। ऐ पैगंबर दुनिया में चले जाओ, ये ज़करिया तो मेरे हैं लेकिन रिसालत तेरी है, ये ईसा तो मेरे हैं लेकिन कलाम तेरा है, ये मूसा तो तेरे हैं मेरे हैं लेकिन जमाल तेरा है। ऐ पैगंबर दुनिया में चले जाओ, ये इब्राहिम तो मेरे हैं लेकिन खलील तेरा है, इस्माइल तो मेरा है लेकिन ज़बी तेरा है। और आगे बढ़े, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ पैगंबर दुनिया में चले जाओ, ये अबू बकर तो मेरे हैं लेकिन सदाकत तेरी है, उमर मेरे हैं अदालत तेरी है, उस्मान मेरे हैं सखावत तेरी है, अली मेरा है दामाद तेरा है, फातिमा मेरी है बेटी तेरी है, हसन मेरा है नवासा तेरा है, हुसैन मेरा है नवासा तेरा है। पैगंबर दुनिया में चले जाओ, ये बगदाद की धरती पर अब्दुल कादिर मेरे हैं लेकिन गौसियत तेरी है, मोइनुद्दीन मेरे हैं लेकिन मोइनुद्दीन तेरी है, ये साबिर अलाउद्दीन मेरे हैं लेकिन सब्र तेरा है, दिल्ली का राजा निजामुद्दीन मेरा है लेकिन औलिया तेरा है, निजामुद्दीन तेरा है, अलाउद्दीन तेरा है। और आगे बढ़े, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बरेली की धरती पर ये अहमद रजा मेरा है लेकिन आशिक रसूल तेरा है, बरेली की धरती पर अख्तर रजा मेरा है लेकिन ताजुश शरिया तेरा है। पता चला अल्लाह ने तमाम तर चीजों को बनाने से पहले अपने पैगंबर को इरशाद फरमा दिया, पैगंबर ये नबुव्वत तेरी है, रिसालत तेरी है, मोहब्बत तेरी है, खलील तेरा है, ज़बी तेरा है, कलाम तेरा है, जमाल तेरा है। और आगे बढ़िए, अल्लाह ने बज़ाहिर इरशाद फरमा दिया, ये सदाकत नबी की है, अदालत नबी की है, शुजाअत नबी की है, सखावत नबी की है, बंदगी नबी की है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया, ऐ पैगंबर दुनिया में चला जा, ये गौसियत नबी की है, रज़वियत नबी की है, चिश्तियत नबी की है, रज़वियत नबी की है। जब सब कुछ अल्लाह ने अपने पैगंबर के लिए दे दिया और फरमाया, ऐ पैगंबर दुनिया में चला जा, ये जलसा मेरा है लेकिन तारीफ तेरी है, कुरान मेरा है तारीफ तेरी है, कसीदे तेरे हैं, ये आसमान में जगमगाने वाले सितारों की जगमगाहट मेरी है लेकिन हुकूमत तेरी है, ये ज़मीन मेरी हुकूमत तेरी, ये तान तेरे लेकिन हुकूमत तेरी, ये दुनिया मेरी लेकिन हुकूमत तेरी। गुलामों, जब अल्लाह ने अपने पैगंबर को सब कुछ दे दिया तो आला खतरत की ज़बान में कहते क्यों लगी हो, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, सबब चले के बाग फले, लिबा के तले सलाम खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए, तुम्हारे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। हम आए यहाँ, अरे जोर से आवाज खोलें, हम आए यहाँ जोर से। पीछे वाले सोच रहे हैं आगे वाले फंस गए और हम बच गए। हम कहते हैं कि आगे वाले खामोश रहे, पीछे वाले मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। और पीछे जो है ना पुराना चावल है, पुराना चावल, और पुराना चावल हमेशा अच्छा होता है जायके में। अरे माशाल्लाह हकीम जी, अल्लाह पाक आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। हकीम जी बात आपकी कर रहा हूँ, पुराना चावल है पीछे, और पुराना चावल बहुत लजीज होता है। हजरात मोहतरम, एक शायर कहता है, बुजुर्गों की दुआओं का है हाला कम नहीं होता, अंधेरे रो रहे हैं क्यों उजाला कम नहीं होता, और तुम्हारा जब भी जी चाहे उछालो मसला कोई, रजा वालों की जानिब से मसाला कम नहीं होता। तुम्हारा जब भी जी चाहे उतारो मसला कोई, रजा वालों की जानिब से
मसाला कम नहीं होता। तो अल्लाह पाक ने आपको और हमें और तमाम पूरी दुनिया को अपने नबी के सदक़े में पैदा किया। और आगे बढ़िए, मैं आप हज़रात के पाकीज़ा समातों के दस्तरखान पे कुछ गुफ्तगू, कुछ वाक़यात उतारना चाहता हूँ। हज़रात मोहतरम, हमें और आपको अल्लाह पाक ने अपने हबीब के सदक़े में पैदा फरमाया। और हबीब भी ऐसा, हबीब भी बेमिसाल है, हबीब के जलवे अलग हैं। और हम तो अपनी किस्मत पर जितना नाच करें उतना कम है। अल्लाह ने हमें कुरान दिया, कुरान भी ऐसा जो चारों किताबों में अफजल। हज़रात नबी दिया तो नबी भी ऐसा तो तमाम नबियों में अफजल। हम तो यूँ कहते हैं मेरा नबी आदम से बेहतर मेरा नबी, शीश से बेहतर मेरा नबी, ज़करिया से बेहतर मेरा नबी, याकूब से बेहतर मेरा नबी, दानियाल से बेहतर मेरा नबी, ईसा से बेहतर मेरा नबी, हूद से बेहतर मेरा नबी, लूत से बेहतर मेरा नबी, सुलेमान से बेहतर मेरा नबी, यहया से बेहतर मेरा नबी, ईसा से बेहतर मेरा नबी, मूसा से बेहतर मेरा नबी, इब्राहिम से बेहतर मेरा नबी, इस्माइल से बेहतर मेरा नबी, नबियों से आला मेरा नबी, रसूलों से आला मेरा रसूल। जब सब कुछ अल्लाह ने अपने पैगंबर को दिया है तो आला हजरत की जबान में कहते क्यों नहीं हो, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सुलेमान मंजरी साहब क़िबला। झूम के बोले, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला। गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए कहे, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए कहे, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, बेकसों का सहारा हमारा नबी। एक शायर कहता है, ऐ आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, ऐ आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, ऐ आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम। अच्छा, खराब जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, जब से अब तक का प्रोग्राम बहुत कामयाब है। सही है, आपकी समाअतें बहुत अच्छी है, आपके इमाम साहब की निजामत हुई है, बहुत अच्छी निजामत। और मैंने बहुत निजामतें इनकी सुनी हैं, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज अपने मुक्तदियों में रह कर के इतनी अच्छी निजामत करना बहुत बड़ा काम है। एकदम जज्बात भी अलग हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिल खुश किया है, इसलिए मैंने नवाजा भी, आपने देखा है और आपने भी नवाजा है। सब नवाजते हैं, सब मोहब्बतें करते हैं। अभी तो इंशाल्लाह और नवाजेंगे, लेकिन वो अलग बात है, वो अलग बात है, ये ना नवाजें। अगर आपने नवाजेंगे कोई बात नहीं, आपके मुक्तदी नवाज रहे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब शेर सुने, ऐ आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जब रोज़े रसूल की ज़ियारत करेंगे हम। ऐ आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जब रोज़े रसूल की ज़ियारत करेंगे हम। सुन्नत उवैसे करने की जिंदा करेंगे हम, सुन्नत उवैसे करने की जिंदा करेंगे हम। बिन दे के मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेंगे हम, बिन दे के मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेंगे हम। और फजले खुदा अपनी भी ये आदत करेंगे हम, फजले खुदा अपनी भी ये आदत करेंगे हम। हर दुश्मने नबी से बगावत करेंगे हम। ठहरो नकीरो बाद में करना सवाल तुम, ठहरो नकीरो बाद में करना सवाल तुम। पहले नबी की अपनी ज़ियारत करेंगे हम, ठहरो नकीरो बाद में करना सवाल तुम। पहले नबी की अपनी ज़ियारत करेंगे हम, ठहरो नकीरो बाद में करना सवाल तुम। अब जिस शेर को पढ़ने के लिए मैंने इतने अशार पढ़े हैं, बस वो शेर समाप्त कर लें। पूरा मजमा यहाँ बैठने का सबूत है, बताए कि वाकई मैं किसी कब्रिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सरजमीन में बोल रहा हूँ। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और तब करके बोले सुभान अल्लाह। ठहरो नकीरो बाद में करना सवाल तुम, पहले नबी की अपनी ज़ियारत करेंगे हम। पुरसाने हाल हश्र में होगा न जब कोई, आका कहेंगे आओ शफाअत करेंगे हम। पुरसाने हाल हश्र में होगा न जब कोई, आका कहेंगे आओ शफाअत करेंगे हम। आपको मालूम है, आप उस बरेली के दूल्हा के प्रोग्राम में बैठे हैं। हजरात, जब कभी हम उनकी बारगाह में जाया करते थे तो कसम खुदा की बहुत मर्तबा देखा है, लेकिन जैसे आज देखा कल देखते थे तो ऐसा लगता था आज हुस्न में और ज्यादती हो गई है। अगले दिन देखते थे हुस्न में और ज्यादती नजर आती थी। हजरात, अब आइए मैं उन्हीं बरेली वालों की बात करता हूँ। कैसे हैं बरेली वाले, कितना अल्लाह पाक ने उनको कितनी पावर से नवाजा है, कितनी
ताकत से नवाजा है, कितना मशहूर किया है बरेली वालों ने। हजरात मोहतरम आइए, उन बरेली वालों को सुरमे की बुनियाद से नहीं, पैसे की बुनियाद से नहीं, कौम के पठान थे, कौम की बुनियाद से नहीं पहचाना गया, बल्कि पूरी दुनिया में आशिक रसूल होने की बुनियाद से पहचाना गया। उस आशिक रसूल ने कहा है, आए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा दे कि वो आग लगाई है। उस बरेली वाले ने कैसा काम किया है। उस बरेली वाले का शहजादा हुजूर हामिद मिल्लत हुज्जतुल इस्लाम इंडिया छोड़ी, इंडिया छोड़ करके पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान गए दीन की तबलीग करने के लिए, कुरान और हदीस की बात को आगे बढ़ाने के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा, पाकिस्तान पहुंचे। आपकी खूबसूरती का ये आलम, आपका चेहरा इतना चमकता कि आप जैसे ही जलसे में रुके, जलसे में पहुंचने के बाद फिर दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद एक आप रास्ते से निकल लगे हैं, और जैसे ही रास्ते से गुजर हुआ हुज्जतुल इस्लाम का, अचानक से एक आंधी का झोंका आया। हुज्जतुल इस्लाम के चेहरे से पर्दा हट गया। सामने एक गैर मुस्लिम बैठा हुआ था। हुज्जतुल इस्लाम देख रहे हैं, एक गैर मुस्लिम आपके करीब आ रहा है। अचानक से आंधी का जैसे ही झोंका आता है, आपके चेहरे से पर्दा हटता है। उस गैर मुस्लिम की नजर आपके चेहरे पर पड़ती है, देख करके आपके करीब में आने लगता है, और वो गैर मुस्लिम आकर के हुज्जतुल इस्लाम बरेली के आला हजरत के बेटे के करीब आकर के बैठ जाता है। हुज्जतुल इस्लाम को करीब से देखने के बाद कहता है, हुज्जतुल इस्लाम मुझे कलमा पढ़ा लो, दाखिले इस्लाम कर दो, ये दाखिले इस्लाम कर दो। हुज्जतुल इस्लाम ने कलमा पढ़ाया, दाखिले इस्लाम कर लिया। लेकिन जो हुज्जतुल इस्लाम के साथ में लोग थे, जो हुज्जतुल इस्लाम के साथ में काफिला था, एक काफिले वाले ने पूछ लिया, ए गैर मुस्लिम भाई, तूने जो कलमा पढ़ा है, तूने क्या देख करके कलमा पढ़ा? तो वो गैर मुस्लिम कहता है, मैंने देखा है कि ये बरेली के हुज्जतुल इस्लाम है, ये आला हजरत के बेटे हैं। मैंने देखा कि जब बरेली के हुज्जतुल इस्लाम का चेहरा इतना अच्छा है, तो इनके अब्बा आला हजरत का चेहरा कितना अच्छा होगा। और जब बरेली वाले इतने अच्छे हैं, तो मदीने वाला कितना अच्छा होगा। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और लह करके बोले या रसूल अल्लाह। आला हजरत का बेटा चमका पाकिस्तान, और ये तो एक पाकिस्तान है, ऐसे हजारों पाकिस्तान है जहां पर आला हजरत का नाम लिया जाता है। एक हाजी साहब से बरेली में हमारी मुलाकात हुई, और ऐसे हाजी साहब बरेली के, वो कह रहे थे कि मैंने लगातार 15 से 16 घंटे का सफर किया दूसरे देश के लिए। आज लोग सऊदी जाते हैं, दुबई जाते हैं, तो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। वो कहते हैं कि मैं इतना लंबा गया कि लगातार मेरी फ्लाइट 16 घंटे चलती रही, और मैं जैसे ही उस मुल्क में पहुंचा, मैंने आराम किया, और आराम करने के बाद जैसे सुबह निकलती है, तो मैंने देखा मस्जिद के गुंबद, मस्जिद के मीनार से, मस्जिद के माइक से आवाज आ रही है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्बे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। अब अपनी समातों को मंजरी के करीब कीजिए। आपको मालूम है, आप अपने शाहपुर को छोड़ें, उसके बाद आप नौगावा सदात की तरफ पहुंचे, तो जबान बदल जाएगी, लैंग्वेज बदल जाएगी, और आगे बढ़िए, दिल्ली पहुंचिए, कल्चर अलग, तहजीब अलग हो जाती है, जबान बदल जाती है। राजस्थान जाइए, जबान अलग, हमारे यहाँ पानी को पानी कहते हैं, लेकिन राजस्थान में पानी को पनिया कहते हैं। और आगे बढ़े, एमपी पहुंचे, चेंजिंग हो जाती है, खाने में चेंजिंग, जबान में चेंजिंग। और आगे बढ़े, कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह जाइए, हर जगह चेंजिंग मिलती है। लेकिन हजरात मोहतरम, हमने देखा है ये कर्नाटक की सरजमीन है, लेकिन एक बच्चा है जो अपने हाथ में छोटा सा झंडा लेता है, और बस गली गली में कहता फिरता है, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। ये राजस्थान का बच्चा भी कहता है, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। ये बिहार का बच्चा कहता है, आला हजरत जिंदाबाद। ये बरेली का बच्चा इश्क मोहब्बत आला हजरत जिंदाबाद कहता है। मैंने कहा, ऐ बच्चे, तू कर्नाटक रहता है, तेरी तहजीब अलग है, तमद्दुन अलग है, कल्चर अलग है, तेरा पढ़ना लिखना अलग है, मादरी जबान अलग है। तो बच्चा कहता है, मौलाना वो बात ठीक है, मेरी जबान कन्नाडा है, मैं कन्नाडा में रहता हूँ, मेरी तहजीब अलग है, तमद्दुन अलग है, कल्चर अलग है, लेकिन ये भी तो है वादी रजा की गोए हिमालय रजा का है, वादी रजा की गोए हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अब जिस पीर के उर्स में आप बैठे हैं उस पीर की बात सुन लें और तकरीर खत्म। उस पीर की बात, कितनी बड़ी बात उस पीर की कि आंखों से रोशनी खत्म हो गई, ऑपरेशन बता दिया डॉक्टर ने। वो पीर ऑपरेशन कराने के लिए मिस्र पहुंचे। कहां? और जोर से बोले। अरे भाई डरिए मत, आपको पुलिस लेकर के नहीं जाएगी। इस वक्त आप अल्लाह के नबी की निगाह में। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। मिस्र गए ताजुश शरिया ऑपरेशन के लिए। आज उंगली कट जाए हमारी, पैर में फ्रैक्चर आ जाए, इन्फेक्शन हो जाए, हकीम जी बैठे, नशे का इंजेक्शन लगाया जाता है, बच्चा पैदा होता है नशा दिया जाता है। ताजुश शरिया पहुंचे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर से जैसे ही मुलाकात हुई, एडमिट किया गया। डॉक्टरों ने मशवरा किया, बताया ताजुश शरिया के जो साथ में थे, भाई इनके इंजेक्शन लगाया जाएगा, उसके बाद जो है इनका ऑपरेशन में काम आगे बढ़ाया जाएगा। ताजुश शरिया ने पूछा ये क्या बात चल रही है, क्या मीटिंग चल रही है, क्या मशवरा हो रहा है? तो ताजुश शरिया से खादिम ने कहा हुजूर बात ये चल रही है कि आपकी आंख का ऑपरेशन होना है और आपकी आंख का ऑपरेशन होना है। नशे का डॉक्टर आएगा, आपको इंजेक्शन नशे का लगाएगा। ताजुश शरिया कहते हैं डॉक्टर को ऑपरेशन करना है? तो बोले हाँ करना है। तो बोले उससे कह दो कि ऑपरेशन हमारी आंख का कर ले, लेकिन हमें नशा न दे, इसलिए कि हम जो है नशे से इस काम को नहीं किया करते। हम तो नबी की नात पढ़ते रहेंगे, ऑपरेशन होता रहेगा, नबी के जलवे पढ़ते रहेंगे, ऑपरेशन चलता रहेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। डॉक्टर से जैसे ही खादिम ने जाकर के कहा, ताजुश शरिया ने फरमा दिया है बगैर नशे के इंजेक्शन के हजरत का जो है ऑपरेशन होना है, हजरत का ट्रीटमेंट बगैर इंजेक्शन के होना है। डॉक्टर बोला ऐसी भी कोई बात है, आज के वक्त में कोई इंसान ऐसा नजर नहीं आता, कोई ऑपरेशन ऐसा नहीं होता जिसको इंजेक्शन नहीं दिया जाता हो। लेकिन जैसे ही ताजुश शरिया ने जब ज्यादा कहा तो डॉक्टर ने कहा ठीक है हम करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। डॉक्टर ने अपना काम करना शुरू कर दिया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन इधर हो रहा है, उधर ताजुश शरिया नबी की नात पढ़ते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे। कहते हैं ताजुश शरिया काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कहते हैं ताजुश शरिया क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ऑपरेशन चल रहा है, जबान से नबी की नात हो रही है, नबी की हम्दो सना हो रही है। अल्लाह अल्लाह। ताजुश शरिया ने देखा ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। डॉक्टर ने कहा हुजूर आपका ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। लेकिन ताजुश शरिया फरमाते हैं कि मुझको तकलीफ तक महसूस नहीं हुई, मुझे पता तक न चला मेरा ऑपरेशन कब हो गया। ताजुश शरिया से कहा डॉक्टर ने हुजूर आखिर आपने पढ़ा क्या है? तो कहता है हुजूर मैंने नबी की नात पढ़ी है। डॉक्टर मैंने नबी की तारीफ की है। तो डॉक्टर कहने लगा मैंने आपका ऑपरेशन तो कर लिया है, लेकिन आपने मेरे दिल का ऑपरेशन कर दिया है। जल्दी से मुझे अपने करीब कर लो और मुझे ये बता दो कि जब नबी की नात पढ़ते हैं इतना सुकून मिलता है तो नबी के दीदार में कितना सुकून मिलता होगा। इसलिए शायर कहता है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तो ऑपरेशन कराया ताजुश शरिया ने, पता तक न चला। अपने मुरीदों को ये सबक देकर के चले गए, अगर किसी परेशानी में गिरफ्तार हो जाओ, किसी बला में फंस जाओ तो नबी की नात पढ़ लो, परेशानी दूर हो जाएगी। बरकतें न होती हो, नबी की नात पढ़ लो, तुम्हारे घरों में बरकतें होने लगेंगी। ताजुश शरिया ने हमें और आपको ये दर्स दिया है। मैं अल्लाह पाक की वारगाह में दुआ करता हूँ मौला करीम हम तमामी हजरात को हुजूर ताजुश शरिया से पक्की सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम मैदान हश्र में सरकार ताजुश शरिया दामत बरकातुहुल आलिया वल कुदसिया के झंडे के नीचे हमें और आपको जगह इनायत फरमाए। बहुत बड़ा काम किया आपके बस्ती के छोटे छोटे बच्चों ने। आज छोटे छोटे बच्चों को देखो चौराहे पर बैठ करके पबजी खेलते हुए आपको नजर आएंगे, डांस पार्टी कराते हुए आपको नजर आएंगे, डांस करते हुए और हजरात मोहतरम तरह तरह की वीडियो बनाते हुए नजर आएंगे। आप इनका जितना एहसान अदा करें उतना कम है, इसलिए कि आपको इन बच्चों ने ऐसी रात अता फरमाई जिस रात में आप बड़ी नेकियां कमाएंगे। और ऐसी नेकियां कि अगर ये आपका महफिल पाक आपका ये जलसा कबूल हो गया तो कसम खुदा की मुसलमानों तुम दुनिया में भी कामयाबी हासिल करोगे। इंतकाल के बाद जब तुम्हारा जनाजा उठेगा तो लोग तुम्हारे
हमारे जनाजे को देख करके कहेंगे, ऐ लोगों देख लो, सरकार के गुलाम का जनाजा जा रहा है, सरकार के आशिक का जनाजा जा रहा है। जब जनाजा कब्र के अंदर पहुंचेगा तो कसम खुदा की मुसलमानों, हम तो यही शेर पढ़ेंगे, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। और हजरात मोहतरम, दुनिया में रहे तो आपने वलियों का जिक्र किया, ताजुश शरिया का जिक्र किया, गौसे आजम का जिक्र किया, मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र किया। दुनिया में रहे तो आपने अपने बाप का दीदार किया, अपनी माँ का दीदार किया, महल्ले वाले गांव वालों का दीदार किया। लेकिन मंजरी आपको एक जुमला दे करके जाना चाहता है, जब दुनिया में रहते हैं तो दुनियादार का दीदार होता है, लेकिन जब कब्र में चले जाते हैं तो आमिना के लाल का दीदार होता है। दुनिया में रहते हैं तो दुनियादार का दीदार, कब्र में चले जाते हैं तो आमिना के लाल का दीदार होता है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला करीम इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम सब कदर इंसानी की वजह से कुछ गलतियां हो गई हो तो परवरदिगार उनको माफ फरमाए। पूरा मजमा कलमा तय्यबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।